मांस का अगर भय निकल जाए तो गांव में बसने देगा वो? आप सरकार का, शासन का अगर भय निकाल दोगे तो कैसे चलेगा? बहुत मुश्किल से ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेल का, सड़क का इसलिए 10 साल में तैयार किया है ताकि बड़े बड़े उद्योग इस देश में लगें। सरकारी नौकरियां हैं नहीं, प्राइवेट सेक्टर में बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी तो हर आदमी को, हर परिवार को रोजगार मिल सके। इसीलिए तो ये नेशनल हाईवे बने हैं, सड़कें बनी हैं। और वो कांग्रेस का लीडर कहता है कि नहीं, हिंदुस्तान का माहौल ठीक नहीं है, वहां मत जाइए। ऐसी कांग्रेस इस देश में राज भी करके दोबारा से फिर इस प्रकार की भाषा बोल के वो क्या चाहते हैं? आज इस प्रदेश के अंदर मैं एक दावे से कह सकता हूं, 2014 और 19 का चुनाव भी आपने लोकसभा में देखा, 24 का चुनाव भी देखा। 2014 में इस 9 विधानसभा में से आपने 6 सीट जीती थी, 3 पर विपक्ष जीती थी। और जब 2019 का चुनाव आया तो आपने 5 सीटें जीती बीजेपी ने और 4 सीट जीती थी दूसरी पार्टियों ने। इस बार उन दोनों से ज्यादा सीट इस भिवानी लोकसभा की आप लोग जीतने जा रहे हो, उससे ज्यादा सीटें। और जब ज्यादा सीट जीत रहे हो तो ये मानिए, कांग्रेस जिसका किसी को पता नहीं कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, घर में लड़ाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो खुल के साफ शब्दों में कह के चलती है कि हमारा तीसरी बार जब आप सरकार बनाओगे तो फिर हमारा नायब सैनी मुख्यमंत्री होगा, इस प्रदेश का बैकवर्ड मुख्यमंत्री होगा, खुल के कहते हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर ये हौसला नहीं है। इसलिए हम आपके पास, जैसा दलाल साहब कह रहे थे कि जोश रखना थोड़ी देर और, ये थोड़ी देर जोश मत रखना, 5 तारीख के लिए जोश बचाए रखना। जोश की जरूरत 5 तारीख को पड़ेगी। हालात बहुत आपके पक्ष में हैं। मैं मानता हूं कि जब चुनाव लोकसभा के हुए, मई जून का महीना था और मई जून में बड़ी भयंकर गर्मी होती है। अरीब का तो इस गर्मी में बहुत से लोग तो बिल्कुल लाल हो रहे थे, उसका हाथ भी लाना मुश्किल हो रहा था। जब उन हालात में आप लोकसभा की सीट जीत सकते हो, अब तो मौसम आपके अनुकूल है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वोट देके तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और एक रिकॉर्ड तोड़कर इस 9 की 9 विधानसभा में हम कम से कम 7 सीट जीतें। यही आशा और विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।